फ्रेंड नमस्कार। आपने देवरिया का हत्याकांड तो जान ही लिया होगा। आइए जानते हैं उसके बारे में क्या हुआ था उस दिन। तो कल की बात है, सोमवार का दिन 2 अक्टूबर। सत्यप्रकाश दुबे जो देवरिया के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव में रहते थे, उन्हीं के गांव में प्रेमचंद यादव नाम के एक शख्स रहते थे जो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके थे। उनको कहा जाता है कि ये दबंग भी थे और जैसे भी थे, कुल मिला के उस गाँव में सब ज़्यादातर यादव और केवट जात के हैं। एक ही परिवार ये ब्राह्मणों का था। तो जो सत्यप्रकाश दुबे थे, इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे जो कि साधु हो गए थे, उनकी जमीन प्रेमचंद यादव ने 2014 में लिखवा ली थी अपने नाम। सत्यप्रकाश दुबे के भाई की जमीन प्रेमचंद यादव ने अपने नाम बैनामा करवा लिया था, जिस पर दोनों परिवारों का संघर्ष चल रहा था। जमीन पे कब्जा सत्यप्रकाश दुबे का था, नाम उनके हो चुकी थी। बताते उन्होंने अपने रसूख के चलते उसकी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज करवाया था। परिवार गरीब था, दुबे का परिवार, और उनका परिवार प्रेमचंद यादव का रसूखदार और जिला पंचायत सदस्य। आप समझ ही सकते हैं कैसा परिवार होगा। बताते हैं ये कल की बात है, 2 अक्टूबर। जो प्रेमचंद यादव थे ये जाते हैं सत्यप्रकाश दुबे के घर पे। वहाँ पे बातचीत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद में बताते हैं आरोप है कि इनकी लड़ाई झगड़े में इनकी मौत हो जाती है। गली में 100 पड़ा मिलता है। अब आगे तो जानकारी नहीं है कि किसी ने मारते देखा या नहीं देखा। कुल मिला के प्रेमचंद यादव का 100 गली में पड़ा मिला और सुबह कहासुनी हुई थी उनसे। इसके बाद में खबर जाती है जब प्रेमचंद यादव के घर पे, तो वहाँ से आक्रोशित लोगों की भीड़ छूटती है, करीब 50 लोगों की, जिसके पास बंदूकें थी, तलवारें थी और लाठी डंडे थे। और जाते जाते ही सत्यप्रकाश दुबे को मौत के घाट उतारते हैं। फिर उनकी पत्नी किरण को, बेटी नंदिनी और एक बेटी का नाम नंदिनी के अतिरिक्त एक बेटा गांधी और एक बेटी सलोनी। एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी उनके परिवार में, वो बची है, और एक बेटा बचा है जो कि बाहर कथा कहने गया था, वो बच गया है, बलिया गया था। और एक बेटा जिसको मरा छोड़ दिया था, मरा मान करके इन लोगों ने छोड़ दिया था, उसका नाम है अनमोल, वो भी बच्चा है जिसका गोरखपुर में इलाज चल रहा है। तो रंजिश बताते हैं करीब खेती, वो जिस पे विवाद है वो करीब 2.5 करोड़ रुपए की खेती है। 2.5 करोड़ की जमीन के पीछे विवाद हो रहा था। और दो परिवार, एक परिवार तो पूरी तरह से साफ हो गया है। तो घटना के पीछे कई लोग जातिवादी भी कमेंट आने लगे हैं कि अब उसमें मेरा तो यही मानना है कि ये जमीनी विवाद है और ये गांव घर में चलते रहते हैं। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जिसकी भी गलती है, जिसने जैसे भी किसी की जान नहीं लेना चाहिए। कोर्ट में केस चल रहा है, 20-20 साल केस चलते हैं, 25-25 साल केस चलते हैं, आदमी धैर्य नहीं खोता है। और धैर्य खोने का परिणाम बहुत बुरा हुआ। अगर इन लोगों ने पहले उनकी हत्या की प्रेमचंद्र यादव की, तो उनका परिणाम इनको भी भोगना पड़ गया, क्योंकि इसी की संभावना है कि जब वो गए होंगे सुबह तो इन लोगों ने उन पे हमला कर दिया, अकेले होंगे तो उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में उनके घर परिवार के लोग आए, समर्थक आए, उन लोगों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। तो लड़ाई झगड़े का परिणाम ऐसा ही होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कल तो गांधी जयंती थी, अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं गांधी जी, और उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर पर उत्तर प्रदेश के देवरिया में गांधी नाम के ही एक बच्चे की, शब्दों पे ध्यान दीजिए, गांधी नाम के बच्चे की हत्या हो गई। बड़ी दुखद घटना थी। थैंक यू।